ने लिखा हुआ है मैं माजूर हूँ, मेरी कोई चीज़ छीन कर या चोरी से ना उतार कर जाए। पिछले दिनों इनकी एक वीडियो वायरल हुई थी। इनके साथ पुलिस के कुछ लोग ऐसे थे कि जो सिविलियन ड्रेस में थे, आए हैं, इनके साथ कुछ हुआ है ऐसा हादसा। उसके बाद डीआईजी साहब ने उस पर पूरा एक्शन लिया है। हमने फौरी तौर पे इसको ऐसे ही ट्रीट किया जैसे किसी ने डाका डाला हो। इस गाड़ी को सेफ सिटीज के कैमरा से बैक ट्रैक किया गया। एसपी सिद्रा और उनकी टीम फौरी तौर पे एक्टिवेट हुई। एसएसपी अली रजा ने उस शख्स से मुलाकात की। डीआईजी अली नासिर रिजवी ने ना मिल के बुला के माफी मांगी। बचपन से डिसेबल हूँ, हाथ पाँव वगैरह बिल्कुल काम नहीं करते। जनरल हॉस्पिटल वालों ने जवाब दिया है मुझे। तो दो पुलिस एहलकार जो होते हैं वो आते हैं बाजी मेरे पास। एक बुजुर्ग आदमी होता है, ठीक है, सिविल में जी बाजी, वो सिविल में होते हैं। और ये पीछे वाली साइड पे ना खंबे के बैक साइड पे उन्होंने गाड़ी खड़ी की है। 3-4 जोड़े जराबों के उतारे हैं, पता नहीं और थोड़ा बहुत सामान उतारा है, ये अल्लाह ही जानता है, ठीक है। 1500-2000 का उन्होंने मेरा जो नुकसान है ना वो पीछे से ही वो चले गए हैं। सबसे पहले मेरे पास एसएचओ साहब आए हैं थाना नवाब टाउन के, असद अब्बास खोखर साहब, ठीक है। उन्होंने आके मेरी बहुत हौसला अफजाई की है। उन्होंने मेरे साथ ताउन भी किया है। बाजी अगर मैं ठीक होता तो मैं अपने बेटे को इधर यहाँ पे साथ लाता। मुझे यही तो मसला है कि मैं कुछ कर नहीं सकता, चल फिर नहीं सकता, मैं क्या करूँ, यही तो मेरा एक सहारा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डेली धरती के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट राबिया मिर्ज़ा। खुश आमदीद कहूँगी इस प्रोग्राम में। नाज़रीन, इस वक्त मैं एक माजूर इंसान के साथ उसके स्टॉल के पास मौजूद हूँ, जिसमें उसने लिखा हुआ है मैं माजूर हूँ, मेरी कोई चीज़ छीन कर या चोरी से ना उतार कर जाए। पिछले दिनों इनकी एक वीडियो वायरल हुई थी। इनके साथ पुलिस के कुछ लोग ऐसे थे कि जो सिविलियन ड्रेस में थे, आए हैं, इनके साथ कुछ हुआ है ऐसा हादसा। उसके बाद डीआईजी साहब ने उस पर पूरा एक्शन लिया है। वीडियो वायरल है, वो भी मुलाहिजा कीजिएगा। ये है वो सरवर साहब जिनका ये स्टॉल है। ये चल फिर नहीं सकते, जिस्मानी माजूरी का शिकार है। टांगें इनकी काम नहीं करती, हाथ इनके काम नहीं करते। इनके हवाले से जो भी मामलात है, जो एक्शन हुआ है, बिफोर द एक्शन क्या मामला था, कौन था, कैसे आए थे, और इसके अलावा जो हमारा माशरा है, बाकी लोग इनके साथ क्या करके जाते हैं, इनकी माजूरी का क्या फ़ायदा उठाया जाता है, सारा बताएंगे। ये और सारा पूछेंगे हम। ज़रूर वीडियो एंड तक मुलाहिजा कीजिएगा और एंड में आपको एक मैसेज भी देंगे, उसको भी गौर से सुनिएगा। तो आप चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह पे ठीक ठाक। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सरवर भाई क्या उस दिन मामला हुआ? आप यहाँ कब से हैं रोड पे, और ये बचपन से ही आप माजूरी का शिकार हैं? बताइए। जी अभी मैं बचपन से ही डिसेबल हूँ, हाथ पाँव वगैरह बिल्कुल काम नहीं करते। जनरल हॉस्पिटल वालों ने जवाब दिया है मुझे। तो पट्ठे वगैरह कमज़ोर हो गए हैं, उल्टियाँ मेरी वो नहीं रुकती बाजी। ये देखें, अगर कैमरा मैन आपके दिखा सकें तो ये चेहरे पे भी सोजें वगैरह पड़ी हुई हैं। हाथ इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाते मेरे, खाना नहीं खा सकता हूँ मैं। और बच्चों की वकालत के लिए, मतलब यहाँ पे बच्चों के रिज़्क़ के लिए आता हूँ। यहाँ पे रोड पे खड़े होकर भी मुश्किलें उठानी पड़ती हैं। कभी बारिशों अंधेरी की, जो बारिशें अंधेरी आती हैं उनके लिए भी मुश्किल होती हैं। जो लोग चीज़ें छीन कर भाग जाते हैं, स्टूडेंट वगैरह लड़के, और चलो वो तो एक आम आदमी जो चलो वो उतारते ही उतारते हैं। लेकिन उस दिन जो 18 दिसंबर को मेरे साथ वाक़या हुआ बाजी, उस पर मुझे बहुत अपने आप पे भी मतलब कि एक मुझे अफसोस हुआ कि मैं अगर ठीक होता तो मैं गाड़ी का नंबर नोट कर लेता, या कोई ऐसा मेरे साथ भी हादसा ये पेश ना आता। दो पुलिस एहलकार जो होते हैं वो आते हैं बाजी मेरे पास। एक बुजुर्ग आदमी होता है, ठीक है, सिविल में जी बाजी, वो सिविल में होते हैं। और ये पीछे वाली साइड पे ना खंबे के बैक साइड पे उन्होंने गाड़ी खड़ी की है। डाला था पुलिस का? डाला जी बाजी, पुलिस का डाला था। और उन्होंने गाड़ी खड़ी करके वो ड्राइवर नीचे उतर के आए हैं। मैंने उनको कहा कि भाई साहब आपने जो भी लेना है ना खुद ही उतार लें। उन्होंने जराबें वगैरह पूछी मुझसे, मैंने कहा आप खुद ही उतार लें, मैं नहीं चल फिर नहीं सकता हूँ। उनको बताने के बावजूद, उनकी भी माशाल्लाह उम्र भी ज़्यादा थी, चिट्टी दाढ़ी थी, मैं तो एतमाद कर सकता था उनके ऊपर, मैंने तो एतमाद किया उनके ऊपर। उन्होंने खुद ही चीज़ें उतारी। पता नहीं अब बाजी 3-4 जोड़े जराबों के उतारे हैं, पता नहीं और थोड़ा बहुत सामान उतारा है, ये अल्लाह ही जानता है, ठीक है। 1500-2000 का उन्होंने मेरा जो नुकसान है ना वो पीछे से ही वो चले गए हैं। उधर से मुझे कहा कि मैं साहब को दहा लूँ, और जाकर आप गाड़ी में बैठे हुए? हाँ जी, गाड़ी में साहब बैठे हुए थे। वो कह रहा है कि मैं साहब को दहा लूँ, तो वो जाके गाड़ी में बैठे हैं। मेरे पास इधर बाजी एक कस्टमर आया, मैं उसके ध्यान लगाऊँ थोड़ा सा, इतनी देर में उन्होंने सलम मारा है, वो चले गए हैं। अच्छा, पैसे नहीं दिया? नहीं बाजी पैसे नहीं दिए।
उसके बाद फिर बाजी मैंने एक दो बंदों को रोकने की कोशिश की, मैंने कहा चलो कोई नंबर ही गाड़ी का नोट करके मुझे बता दे, लेकिन किसी ने मेरी आवाज़ ही नहीं सुनी। मैंने एक दो बंदे को और कोई आवाज़ें दी हैं, लेकिन मेरी किसी ने आवाज़ नहीं सुनी। उस वक्त मैं बहुत परेशान। ये तो पुलिस वाले थे जो सिविलियन थे, आपका सामान ले गए। आम आवाम भी आपके साथ इसी तरह कर? बस अभी स्टूडेंट लड़के होते हैं, ये आम जो लड़के होते हैं, ये ऐसे ही चलती चलती बाइक पे ही गाड़ी छीन के मतलब कि चीज़ें भाग जाते हैं। अब मैं देखे ना कि फ़र्ज़ करें मैं कि यहाँ से घर जा रहा हूँ, ये सामान तो ऐसे ही लगा रहेगा ना, मैं उतार तो नहीं सकता। बहुत सर्दी है, यकीन करें हमें 10 मिनट हुए हैं, आप ठठर रहे हैं, कांप रहे हैं। मेरे हाथ भी ये देख लें, मेरे हाथ भी कांप रहे हैं। बच्चा है आपके साथ, ये आपका अपना, ठीक है, आप भी जिस्मानी कमज़ोरी का शिकार है, पैरालाइज हैं। आपको ये आपके पट्ठों को, जोड़ों को गर्मी की ज़रूरत है, और ये ठंड से तो ज़्यादा आपको मसला हो जाता होगा। बस जी क्या करें, 3 बेटियां हैं, एक ये बेटा है, ये भी आज मेरे साथ आया है। इतवार है, इसको स्कूल से छुट्टी थी, कहता पापा मैं आपके साथ जाता हूँ, आपके हाथ काम नहीं करते, मैं आपके हाथ बढ़ाऊँगा, आपका काम करूँगा पापा, मैं आपका ख्याल रखूँगा, वहाँ पे आपको पानी शानी भी पिला दूँगा, आपसे खाना नहीं खाया जाता, मैं आपको खाना भी खिला दूँगा। तो ये बच्चा बेचारा मेरे साथ। ये बड़ा बेटा है आपका? ये बाजी ये एक बेटी से ये छोटा है और 2 बेटियों से बड़ा है। अच्छा, यानी टोटल आपके 4 बच्चे हैं, 3 बेटियां 1 बेटा? जी बाजी मेरे 4 बच्चे हैं बाजी। तो यहाँ पे रोड पे आप कब से हैं? मैं बाजी यहाँ से 6-7 साल हो गए यहाँ पे स्टॉल में। 7 सालों में वही स्टॉल में किसी ने, अरबाब इख्तियार ने, किसी ने आगे आपकी कोई हेल्प की आज तक, या फिर किसी ने कोई खुदा तरसी की हो? बस बाजी अल्लाह हर एक को दे, लेकिन ये है कि कोई अगर गरीब का एहसास करेगा ना तो अल्लाह पाक उनके ऊपर भी खुश होगा, और अल्लाह पाक उनको और इतना रिज़्क अता फरमाता है कि जो समुद्रों में भी पानी नहीं होता उतना। सरवर भाई, वो मामला हुआ, सिविलियन में आए, आपसे सामान लिया, बगैर पैसे दिए चले गए, 15 दिसंबर का मामला था। उसके बाद 18 दिसंबर का मामला था। उसके बाद आईजी साहब, डीआईजी साहब ने एक्शन लिया। फिर उसके बाद का क्या मामला हुआ, कौन आया आपके पास, आपकी कितनी फंडिंग हुई, आपकी कितनी हेल्प हुई, बताइएगा। बाजी सबसे पहले मेरे पास SHO साहब आए हैं, थाना नवाब टाउन के असद अब्बास खोखर साहब, ठीक है। उन्होंने आके मेरी बहुत हौसला अफजाई की है, उन्होंने मेरे साथ ताउन भी किया है, ठीक है, और उन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि इंशाल्लाह हम आपके मुलज़मों को ज़रूर पकड़ेंगे। उसके बाद बाजी सिद्रा आई हैं SP साहब, ठीक है, और ASP भी आए हैं, और काफ़ी लोग मतलब कि जो बड़े अफसरान हैं, स्पेशल ब्रांचों के अफसरान हैं, वो भी आए हैं मेरे पास, ठीक है। उन्होंने बहुत हौसला अफजाई दी मुझे। फंडिंग कितनी हुई आपको, कितनी दे के गए, हेल्प कितनी करके गए? बाजी बस जिसके पास जितनी गुंजाइश थी, असद अब्बास खोखर साहब हैं, उन्होंने माशाल्लाह 10,000 रुपये मुझे दिया था, और DIG साहब लाहौर जो हैं अली नासिर रिजवी साहब, वो भी मेरे पास आए हैं बाजी, उन्होंने भी मेरे साथ तामुन किया है, और उन्होंने बहुत यकीन दिलाया है, उन्होंने कहा पूरे लाहौर की पुलिस आपके साथ है, और इंशाल्लाह आपके बच्चों का खर्चा वगैरह भी हम उठाएंगे। बिल्कुल, ये हमने वीडियो में भी देखा है, उन्होंने इस चीज़ की यकीन दहानी कराई है कि आपके बच्चों की स्कूल की और पढ़ाई के सारे अखराजात जो हैं ये संभालेंगे, ये आपकी हेल्प करेंगे। जी बाजी, उन्होंने कहा कि इधर मैं आपको कोई कैबिन वगैरह भी बनवा के दूंगा, जिसमें आप अपने आसानी से रिज़्क कमा सकें अपने बच्चों के लिए। यानी जो कवर होगा, बंद होगा, कोई आएगा कस्टमर बाहर से लेगा, आप सर्दी से भी बचेंगे। अब जैसे बारिश है, मौसमी, ज़्यादा धूप है, गर्मियों में ज़्यादा धूप भी तकलीफ दे होती है, सर्दियों में ज़्यादा ठंड भी तकलीफ दे है, और फिर जब बारिश होती है मीन्स के ऐसे मामलात होंगे, उस दिन तो समझे कि आपकी रिस्क आप नहीं कमा सकते, उस दिन तो आपके बच्चे भूखे रहते हैं। बिल्कुल बाजी, ऐसी बात है। ज़ाहिर है गरीब बंदा जो ताज़ी कमा के और ताज़े बच्चों को खिलाना हो, उसके लिए एक दिहाड़ी का 1 घंटा भी टूट जाए तो बहुत दुख होता है। तो यही बात है ना कि मतलब बाजी कि हम लोग इधर खड़े होकर इतनी मेहनत से या इतनी मुश्किल से, मेरे यकीन माने कि आप देख लें मेरे ना इतने मेरे दाने बने हुए हैं चूकने के ऊपर बाजी कि मैं बैठ नहीं सकता हूँ, लेकिन फिर भी बग़ैर सहारे के मैं सुबह से ले कर शाम तक यहाँ पे बैठता हूँ, सिर्फ किसके लिए, बच्चों के लिए, कि बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा बन जाए। और अल्लाह पाक हमें कोई ऐसे जो साहिब हैसियत लोग हैं देख रहे हैं हमें, या बड़े अफसरान देख रहे हैं कि चलो हमें सिर्फ 2 मरले का एक छत दीजिए कि जिसके नीचे मैं अपने बच्चों को लेके बैठ सकूं आसानी से। रेंट पे है आप? जी बाजी, मैं 10,000 रुपया रेंट देता हूँ मकान का किराया। इसी में से रेंट भी निकालते हैं? जी बाजी, इसी में से राशन भी निकालते हैं? सब कुछ इसी में से। और डेली का कितना कमा लें? बस बाजी आपको पता है कि इधर 2,000 या 3,000 सेल होगी या 4,000 सेल हो जाएगी, उसमें 1,000-1,200 बचेगा, ठीक है। कि वक्त ऐसा होता है बाजी कि जब सीज़न आउट होता है ना, मतलब कि हम यकीन माने कि माल के पैसे भी खुद खा लेते हैं। मेरे ऊपर 70,000 रुपये कर्जा है जिससे मैं सामान वगैरह लेता हूँ। सरवर भाई, आपने रोड क्रॉस करके बच्चे को भेजा है, कोई सामान लेने के लिए आप बच्चे को, बड़ी, मैं कैमरामैन को कहूँगी यहाँ बड़ी हैवी ट्रैफिक है,
और रमा दवा है, दोनों तरफ से, दोनों साइड से ट्रैफिक आ रही है। आपको डर नहीं लगता कि मेरा छोटा सा बच्चा है? बड़े भी बात टाइम माउफ हो जाते हैं रोड क्रॉस करते हुए, खुदा ना खास्ता कोई हादसा पेश आ सकता है। कैसे आप इतना बड़ा दिल कर? बस बाजी अगर मैं ठीक होता तो मैं अपने बेटे को इधर यहाँ पे साथ लाता। मुझे यही तो मसला है कि मैं कुछ कर नहीं सकता, चल फिर नहीं सकता, मैं क्या करूँ? यही तो मेरा एक सहारा है। नाज़रीन, ये आंसू झूठ नहीं बोलते। वैसे आप बताएं, आप खुद भी तो बच्चों वाले होंगे, आपका दिल करेगा इतने मासूम बच्चे को इस ठठरती हुई सर्दी में घर से बाहर? हम खुद बच्चों वाले हैं, हम हज़ारों चीज़ें बच्चों के लिए, हज़ारों लवाजमात, हीटर लगा देते हैं, गर्म कपड़े हैं, फिर ये है कि सारे विंडोज़ वगैरह बंद कर देते हैं, कवर कर देते हैं। हाँ जी, बच्चों के लिए आसानियाँ करते हैं, ठंड ना लगे, ये ना हो, ड्राई फ्रूट। ये भी तो इंसान के बच्चे हैं ना, ये सिर्फ यही है कि गरीब के बच्चे हैं। उनके आंसू बताते हैं कि वाकई वो माजूरी का शिकार है, पर क्या करें, बच्चों के पेट की खातिर अपना पेट भी इंसान इग्नोर कर लेते हैं, लेकिन बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, बच्चों के पेट की खातिर लोग इनको इस तरह कर जाते हैं, इनकी माजूरी का फ़ायदा उठा जाते हैं। इस बच्चे से पूछते हैं कि किस तरह के मामलात हैं। ये वालिद साहब के साथ आता है, घर बैठने को दिल नहीं करता, ठंड है, और वालिद साहब का क्या बनना क्या चाहता है पढ़ लिख कर, थोड़ा पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है बेटा? जैन अली। जैन अली। जैन अली, आप पढ़ते हो? या कौन सी क्लास में? 2 क्लास में। ठंड नहीं लग रही बेटा? लग रही है। तो क्यों आए हो यहाँ इतनी सर्दी में? पापा की चोरियां हो जाती हैं ऐसे। पापा के लिए आए हो? पापा का सहारा बनना चाहते हो? यस। क्या चाहते हो, क्या ख्वाहिश है आपकी? मैं ये ख्वाब है, मैं बड़ा होकर पुलिस अफसर बनूं। पुलिस अफसर बनना चाहते हो? यस। पुलिस अफसर बनना चाहते हो? यस। अच्छे वाले पुलिस अफसर? यस। अच्छा, तो पापा के हाथ नहीं काम करते, पापा चल फिर नहीं सकते, फिर इधर कुछ लोग चोरियां भी कर जाते हैं, तो फिर क्या आपका हौसला होता है कि पापा को अकेले भेजो? नहीं। हाँ? नहीं। नहीं? क्या पैगाम देना चाहते हो? मेरे पापा को लोग पैसे दें और चीज़ें ना चोरी करें, हम घर बैठ के खाना खा सकें। घर बैठ के खाना खा Yes. सकें। इनका इलाज करवाना चाहते हो? यस। सरवर भाई, आप अभी भी मेडिसिन यूज़ करते हैं? जी अभी ये देखिए मेरे पास ये पूरा शॉपर भरा हुआ है। अच्छा, तो ये इसका खर्चा कौन करता है? बस बाजी कहाँ से करना है, खुद ही करना है बाजी, जैसे भी हो, लेकिन इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 6 माह हो गए दवाइयाँ खा रहा हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हॉस्पिटल वालों ने भी जवाब दिया है। अच्छा जी सरवर भाई, आपने ऑफ कैमरा कहा कि मुझे डर भी है, किस चीज़ का आपको डर है? बस अभी ये देखिए ना कि जो इंसान पकड़ा गया अब उसका कोई, अगर मैं तो यहाँ पे रोड पे खड़ा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैंने खड़े होना है, ठीक है, मज़ीद मुझे आने वाले वक्त में कोई मतलब कि उसका कोई रिश्तेदार या बेटा या कोई भाई वगैरह उठ के मुझे कोई नुकसान ना पहुँचाए, इसकी ज़िम्मेदारी जो है ये वज़ीर आला साहब को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, और आईजी पंजाब को भी रिक्वेस्ट करता हूँ, और डीआईजी लाहौर जो हैं ऑपरेशन, उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा कोई ऐसा तहफ़्फ़ुज़ सोचा जाए कि मुझे कोई नुकसान ना पहुँचाए। तो मैं, अगर ज़ाहिर है कोई मुझे नुकसान पहुँचाएगा, मेरे बच्चों का वाली वारिस कोई नहीं रह जाएगा बाजी, उनका कौन ख्याल रखेगा? इसके अलावा क्या पैगाम देना चाहते हैं आप? बस अभी पैगाम यही है, आईजी साहब के लिए और डीआईजी साहब के लिए क्या पैगाम देना? वो बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, अल्लाह पाक उनको सेहत तंदरुस्ती दे, हमारी दुआएं हैं उनके साथ। पंजाब पुलिस है और पूरे लाहौर की पुलिस हमारे साथ खड़ी है, और उन्होंने हमारे साथ वादा किया है डीआईजी लाहौर साहब ने, उन्होंने कहा आप हमारे छोटे भाई हैं, और इंशाल्लाह पूरे लाहौर की पुलिस जो है वो आपके साथ खड़ी है इंशाल्लाह। अगर वो हमारे साथ खड़े रहेंगे तो इंशाल्लाह हमें यकीन है, पंजाब पुलिस पे भी यकीन है, और आईजी पंजाब पर भी यकीन है, और डीआईजी लाहौर ऑपरेशन पर भी यकीन है कि मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, मैंने आपको स्टार्ट में भी कहा था कि एक जाते जाते पैगाम हम आपको ये भी देंगे कि इनके साथ जो मामला हुआ, सिविलियन ड्रेस में आए पुलिस एहलकार थे, उनके साथ जो भी मामला हुआ, मौजूदा हुकूमत या निगरान हुकूमत या आने वाली हुकूमत के लिए एक सवालिया निशान है कि क्या पुलिस महकमे की इतनी तनख्वाहें हैं। तनख्वाहों के हवाले से भी अगर सोचा जाए तो पुलिस महकमे में आला ओहदेदारान की कितनी तनख्वाह होगी।
अगर वो ये छोटी मोटी करप्शन करते हैं तो इसकी डेप्थ पे जाए कि वजूहात क्या हैं, उनको किस तरह टफ जॉब करनी पड़ती है, अपनी जान पर खेलते भी हैं, लेकिन उनकी तनख्वाहें स्टिल वहीं पे है। तो मौजूदा हुकूमत के लिए लम्हा फ़िक्री है, इस पर भी नोटिस कीजिएगा कि उनकी तनख्वाहों की तरफ। बाकी पंजाब पुलिस ने हमेशा पॉजिटिव ही काम किया है और पॉजिटिव उनके बहुत सारे अच्छे इक़दाम हैं जो हमने अपने कई प्रोग्राम्स में दिखाया है। पंजाब पुलिस जिंदाबाद, आईजी साहब, डीआईजी साहब जिंदाबाद। आप यूं ही इस तरह के इक़दाम करते रहें और इस तरह बेसहारा बेयारो मददगार लोगों के आप ही आस उम्मीदें, इसी तरह आस उम्मीदें पूरी करते रहें और लोगों की, आवाम की और ये जो दुखी अवाम है, गरीब अवाम है, इनकी दुआएं लेते रहें। हम सब की दुआएं आपके साथ है। फ़ी अमानिल्लाह।